नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन से लापता युवती का मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी छापेमारी। देवबंद में 2 सगे भाइयों की करंट लगने से गई जान, इलाके में मचा हड़कंप। सहारनपुर में कांवड़ियों के काफिले पर पुष्प वर्षा, डीएम मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह रहे मौजूद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर जनपद के शेरकोट में 2 दिन से लापता 16 साल की लड़की का खो बैराज में तैरता शव मिला है और जिसके बाद परिवार और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। आपको बता दें कि सुबह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी लड़की, वहीं अगले दिन लड़की का सामान, फोन, चप्पल और बैग मिला था। पुलिस को खो बैराज के पास मिला है लड़की का शव। वहीं लड़की का नाम खुशबू सैनी और कक्षा 11वीं की छात्रा बताई जा रही है और ट्यूशन पढ़ने के लिए वो शेरकोट अपने गांव बिहारीपुर से रोज आती थी। मगर वहीं रविवार के दिन खुशबू ट्यूशन के लिए 10 बजे निकली थी, मगर घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी तलाश किया और पुलिस में तहरीर भी दी, मगर उसके बाबत भी लड़की का कोई अता पता नहीं चल सका। मगर आज लड़की की लाश शेरकोट बैराज पर नहर में तैरती हुई मिली। लड़की के पिता का कहना है कि लड़की के अपहरण होने का मुकदमा शेरकोट थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने लड़की के फोन को ट्रेस किया था। काफी तलाश के बाद लड़की की लाश मिली, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है और पिता और परिवार का कहना है कि लड़की का ट्यूशन के बाद कोई अता पता नहीं चला था। अगर कोई इसमें अपराधी है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। थाना शेरकोट के हाफिजाबाद गांव से कल एक लड़की के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो ट्यूशन पढ़ने गई थी, घर वापस नहीं आई। परिवारी जनों द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस टीम की मदद से खो बैराज के पास से लड़की का बैग और मोबाइल बरामद किया गया। आज दोपहर में उसी लड़की की डेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। परिवारी जनों ने उसकी पहचान कर ली है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी विधिक कार्यवाही होगी सुनिश्चित कराई। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी छापेमारी हुई है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके की कमर्शियल बेल्ट इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन और फायर एनओसी के चल रही कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अब तक 7 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। कोचिंग सेंटर मालिकों में इससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी, डीआईजीएस और फायर विभाग ने मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अभियान जारी कर दिया है। खबर सहारनपुर से है, जहां जनपद सहारनपुर के देवबंद के मोहल्ला बड़जियाउल हक में उस समय मातम पसर गया जब करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौके पर ही जान चली गई। दरअसल देवबंद के मोहल्ला बड़जियाउल हक में एक बेसमेंट का कार्य चल रहा है। बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण आज उसका पानी पंप लगाकर निकलवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मोहल्ला बड़जियाउल हक निवासी हुजैफ और सूफियान दोनों भाई उस ओर कबूतर पकड़ने के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां करंट लग गया और वहां करंट लगकर पानी में गिर पड़े। काफी समय बाद मोहल्ले वासियों द्वारा उन्हें देखा गया और नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों भाइयों की मौत की खबर से मृतकों के मोहल्ले ही क्या पूरे नगर देवबंद में मातम पसर गया। गुस्साए मोहल्ले वासी और परिजन बेसमेंट स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक भाइयों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्यवाही इस मामले में की जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, देखो, अगर आप महल्ले में या किसी जगह पे आप काम करा रहे हो तो इतना लंबा टाइम नहीं चलता उसमें। ये एक हादसा हुआ, उसमें और भी हादसे छोटे मोटे हो गए होंगे जिससे पता नहीं चला होगा। ये इतना बड़ा हादसा है, ये छुपने वाला नहीं था। और फिर गहराई इतनी है, पानी उसमें इतना भर रहा है, अगर कोई बच्चा गिर जाए फिर दोबारा हादसा हो जाएगा। ये 2 बच्चे हैं, एक हमारे यहाँ पे जो है मकान बन रहा है उसका बेसमेंट, और वो काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, 8 साल के लगभग।
अभी उसमें 2 बच्चे खेलते हुए देखे गए और उनको देखा तो उसमें पानी भी भरा हुआ था और बाद में चेक किया गया तो उसमें करंट भी छोड़ा हुआ था। तो वो बच्चे उसमें मर्द पाए गए और कम से कम वो 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ये स्थिति देखने को मिली। आज थाना देवबंद को सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवबंद अंतर्गत मोहल्ला पड़जिया औलख, वहाँ पर एक प्लॉट था, सीमेंटेड उसका बेस था और पिलर्स वहाँ पे खड़े हुए थे और उसका निर्माण का कार्य जो है काफी वर्षों से जो है स्थगित था, रुका हुआ था। वहाँ पर बारिश के कारण 1.5 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ था। 2 लड़के जिनकी उम्र 14 और 17 वर्ष है वो वहाँ पर उस प्लॉट में खेलने के लिए उतरे और वहाँ पर सबमर्सिबल पंप से पानी निकासी का कार्य चल रहा था, जिसके कारण उस पानी में संभावित करंट लगने से उन दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया एवं परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में कांवड़ियों के काफिले पर हेलीकॉप्टर से अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की। आपको बता दें, डीएम मनीष बंसल वहीं एसएसपी रोहित सिंह साजवाड़ा भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर चल रही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। साथ ही गागलहेड़ी स्थित कांवड़ मार्ग से सहारनपुर घंटाघर अंबाला रोड कांवड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा कराई गई है। कांवड़ मार्ग काली नदी गागलहेड़ी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं कांवड़ मार्ग अंबाला रोड कांवड़ मार्ग पर चल रहे कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। अभी सुरक्षा के दृष्टिगत हवाई सर्वेक्षण किया गया और कल जो शिवरात्रि का जो पर्व है उसके लिए हमारे जो प्रमुख 12-13 मंदिर है उसमें पुलिसकर्मी की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और अभी भी जो कांवड़ है अन्य राज्यों की वो भी चल रही है और इसके अलावा जगह जगह पुलिस फोर्स लगातार तैनात है और कल के लिए सारी तैयारियाँ पुलिस के द्वारा की गई। देखिए, आज ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई निरीक्षण मेरे और कप्तान साहब के द्वारा किया गया है, क्योंकि आज पीक पर है कांवड़ यात्रा। कल जलाभिषेक होगा विभिन्न शिवालयों पर और जो सभी कांवड़िए हैं इस समय अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने गागलहेड़ी तिराहे से लेकर शहर के मध्य से घंटाघर होते हुए सरसावा तक पूरा रूट जो हमारा मुख्य रूट है उसका पूरा भ्रमण किया है और देखा है कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक की हो या फिर कांवड़ियों की हो, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है और सभी चीज़ें ठीक पाई गई हैं और लगातार हमारे सभी अधिकारी मुस्तैदी से तैनात हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे पुलिस के अधिकारी वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है। कल लगभग 10 बड़े शिवालय हैं, मंदिर हैं, जहां पर जलाभिषेक कल दोपहर से जो बताया गया है कि मुहूर्त है प्रारंभ होगा और उस समय हमारी सभी मंदिरों पर भी ड्यूटीज रहेंगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। खबर गोरखपुर से है, जहां तिवारीपुर के रहने वाले एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने सूरजकुंड ओवरब्रिज पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची तिवारीपुर और कैंट पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। परिजन जिलाधिकारी को बुलाने की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि बितिया हाथा स्थित आस्था हॉस्पिटल में युवक का इलाज चल रहा था। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से युवक की मौत हुई है। बिना परिजनों को सूचना दिए अस्पताल वालों ने युवक के शव को मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार तिवारीपुर के रहने वाले राजकुमार साहानी का 1 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां पर सही इलाज न होने का आरोप लगाकर परिजन वहां से बेतिया हाथा स्थित निजी अस्पताल में 26 जुलाई को भर्ती कराने पहुंचे थे। इलाज के दौरान आज युवक की मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि अस्पताल और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए, तभी यहां से शव को हटाया जाएगा। जान चले गया है, डॉक्टर भी आए, सब उस पे खड़ा होकर मेरा न्याय फैसला करे, मेरा न्याय फैसला करे, तभी हम जानेंगे, मेरा बच्चा दे दे। जैसे कि कल शाम को 7:30 बजे जो है हमारे पेशेंट को बेतिहाता के राजकुमार साहनी, क्या हुआ था इनको जैसे कि 2 महीना पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक। तो उसके बाद मेडिकल में हम लोग दिखाए थे इनको, तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, दवा चल रही थी, हर चीज़ स्वस्थ है, बस थोड़े से गले में कोई दिक्कत थी इनके, ठीक। तो उसके लिए फिर हम लोग मेडिकल गए थे दिखाने, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से इलाज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये लोग कहे कि प्राइवेट में दिखा लिया जाए। तो प्राइवेट में दिखाने के लिए आस्था हॉस्पिटल में गए कल शाम 7:30 बजे के करीब, और उसके बाद चचेरे भाई हैं और इनका क्या बोलते हैं 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। तो इनका जो भी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में चला, तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नस का सूजन हो गया था,
तो डॉक्टर बोले कि मतलब लेके जाइए, बच्चा अब नॉर्मल हो गया है, स्वस्थ हो गया है, अब इसको थोड़ा सा मतलब ऑपरेशन करवाना है। हाँ, तो ये घर पे आया और एकदम स्वस्थ था बच्चा 1 महीने। खबर गोरखपुर से है, जहां सेवा ट्रस्ट व इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय समिति के समक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय महासचिव की उपस्थिति में अमेरिका से भारत आए फेमस सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर आबू फरहान को पुष्पगुच्छ देकर व उनका माल्यार्पण कर संगठन का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं जेपी पब्लिक स्कूल भबनौली बांसगांव के प्रधानाचार्य बिलाल को बांसगांव प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय महासचिव शाहब हुसैन ने बताया कि संगठन के कार्यों से प्रभावित होकर सीनियर साइंटिस्ट फ्लोरिडा अमेरिका से आए हुए डॉक्टर फरहान, जो एक भारतीय नागरिक भी हैं, संगठन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। आज उनका निजी कार्यक्रम में गोरखपुर आना हुआ तो संगठन के केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजी, राष्ट्रीय महासचिव शाहब हुसैन, एडवोकेट सुशील शर्मा, राजू शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गुलाम सरवर आदि लोगों की उपस्थिति में महानगर अध्यक्ष अनिल जायसवाल ने स्थानीय होटल करी नाइट गोरखपुर में पदभार ग्रहण कराया। इसके बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र समिति की बॉडी द्वारा सर्वसम्मति से उनको संगठन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। खबर झांसी से है, जहां शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया गया है कि उन्हें शुगर है, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सही उपचार नहीं मिलने से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति से रिहा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। मंगलवार यानी आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया, जबकि आज तक ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ न्यायालय में एक भी साक्ष्य नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है, कई बार शुगर लेवल 50 तक चला गया, उन्हें सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरे देश के अंदर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना एक झूठे केस में दी जा रही है सरकार के द्वारा, और जिनकी जान को खतरा है, जिनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित नहीं है और जानबूझकर चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जा रही, उनकी जान को खतरा है और सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। हम लोग देख रहे हैं सरकार संविधान का माहौल उड़ा रही है और जो अपराधी हैं उनके केस तो विधानसभा और फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANA न्यूज़।